नमस्कार मित्रों, सात रंग न्यूज एंड व्यूज के खास कार्यक्रम खेत खलियान में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं एमएसपी पर। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके आधार पर भारत सरकार 22 प्रमुख फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। और उसी के तहत अगर आप देखेंगे तो किसान संगठन जो कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ आंदोलनरत है और उनके आंदोलन को 26 जून को 7 महीने हो जाएंगे और ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन पहले कभी चला नहीं। और उनके आंदोलन में जो 3 कानूनों को रद्द करने के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग शामिल है। उनका ये कहना है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो घोषणाएं करती है सरकार, उसको लेकर के एक कानून बनाया जाए और उस कानून में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी, चाहे वो निजी कारोबारी हो या जो कॉरपोरेट्स जो एंट्री कर रहे हैं मार्केट में, किसी तरह के लोग हों, वो उससे नीचे के दाम पर नहीं खरीदें और किसानों को संरक्षण दिया जाए। ये ऐसी मांग है जो कि काफ़ी लोकप्रिय हो रही है और पिछले संसद के जो 2 सत्र हुए हैं उनमें भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। और विपक्षी सांसदों का कहना था कि इस पर सरकार लिख करके क्यों नहीं दे रही है। सरकार ने अभी तक इस मामले में अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कही है, केवल ये कही कि मंडियां चालू रहेंगी और एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। तो अभी देखिए, ये जो आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद ये दूसरा मौका है। पहले रबी की समर्थन मूल्य जो है वो घोषित किया गया था, जिसकी खरीद हो चुकी है। और उसके बाद अब खरीफ का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। और खरीफ का जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उसमें अगर आप सबसे महत्वपूर्ण फसल की बात करेंगे धान का, तो धान में 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है सामान्य किस्म की धान और दूसरा है ग्रेड ए का धान। तो पिछले बार के तुलना में अगर आप देखेंगे तो 72 रुपये की बढ़ोतरी इसमें की गई है दोनों श्रेणियों में। और अगर 72 रुपये का देखेंगे तो किसानों का ये कहना है कि ये समर्थन मूल्य जिस क्राइटेरिया के तहत घोषित किया गया है वो उनको मान्य नहीं है, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग ने जिस क्राइटेरिया के तहत समर्थन मूल्य की बात कही थी उसमें आंकड़ों की हेराफेरी की गई है और उचित नहीं है ये जो सरकार ने जिस हिसाब से किया है। और इस बीच में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो खेती की जितने भी काम में आने वाले उपकरण हैं, साधन है, साजो सामान है, उनकी लागत काफ़ी बढ़ी है। और लागत में भी देखेंगे डीजल के दाम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़े हैं। तो इस तरीके से जो जितनी भी फसलें जो घोषित की गई हैं समर्थन मूल्य पर, उनमें अगर आप देखेंगे तो मक्का पर पिछले सीजन की तुलना में केवल 20 रुपये हैं जिसकी बढ़ोतरी हुई है। सोयाबीन पर 70 रुपया हुआ है। और रागी जो है, जो कि मोटा अनाज है, उस पर 82 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे ये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी है। तो सबसे अधिक जो बढ़ोतरी हुई है और तिल पर हुई है, जिसको कहिएगा जो 452 रुपये की। बाकी उड़द और अरहर की एमएसपी जो है वो 300 रुपये बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप पूरे तौर पर अगर देश के फसलों का परिदृश्य देखेंगे तो 10 ऐसी फसलें हैं जो सबसे बड़े दायरे में बोई जाती है। उनमें स्वाभाविक तौर पर जो गन्ना है वो है, धान, गेहूं, आलू, मक्का, प्याज, टमाटर, चना, सोयाबीन और बाजरा आता है। अब इसमें जो आप देख लेंगे तो आलू पर कोई समर्थन नहीं है, प्याज पर कोई समर्थन नहीं है, टमाटर पर कोई समर्थन नहीं है। बाकी ये जो 10 फसलें हैं उनमें समर्थन है। लेकिन जो सरकार खरीदती किस पर है, क्योंकि सरकार को खाद्य सुरक्षा के तहत 600 लाख टन से अधिक धान और गेहूं की ज़रूरत होती है। तो सरकार मुख्य रूप से यही दोनों फसलें खरीदती है और कुछ फसलें और हैं वो प्रतीकात्मक तौर पर खरीदी जाती हैं। और अगर 2019-20 का आंकड़ा देखेंगे तो एमएसपी पर 1,24,00,000 किसानों से धान और 35,57,000 किसानों से गेहूं खरीदा गया। लेकिन ये आंकड़ा क्या है, आप ये देख लीजिए, जिस देश में करीब 11 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनको पीएम किसान के तहत मदद दी जा रही है,
और कुल मिलाकर के जो कृषि गणना में 16 करोड़ 65 लाख से अधिक किसान हैं, वहाँ अगर इतने कम किसान जो है गेहूं और धान जो सबसे बड़ी फसल है उसके क्राइटेरिया में आते हैं, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कम किसानों से गेहूं या धान खरीदा जाता है जो है। अब बाकी और फसलों का अगर आप देखेंगे तो मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि कॉटन, जो कि कई राज्यों की बहुत महत्वपूर्ण फसल है, कैश क्रॉप है, जैसे गन्ना है, उसमें 21,50,000 किसानों से, दलहन की जो खरीद हुई वो 11 लाख किसानों से हुई, जूट जो है केवल 3,744 किसानों से खरीदी गई। तो अगर 22 फसलों का रबी और खरीफ में सरकार अनाउंस करती है तो बहुत थोड़ी सी फसलें हैं जिनका ये खरीद करती है, और उसमें भी अगर आप पूरा फसलों का पैमाना देखेंगे, राज्यों को देखेंगे, तो 23 राज्य हैं जहाँ से धान खरीदा जाता है, 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ से गेहूँ खरीदा जाता है। और ये मुख्य रूप से सिंचित इलाकों के किसानों से ज़्यादा खरीदा जाता है। जो सबसे ज़्यादा पीड़ा में जो किसान रहते हैं वो है असिंचित इलाकों के रहने वाले किसान। तो उन किसानों से खरीद को अगर आप उनके आंकड़ों को देखेंगे तो बहुत ही निराशाजनक आंकड़े हैं, और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके यहाँ एमएसपी पर खरीद का एक तंत्र होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो और एक आंकड़ा देखेंगे 2015-16 से लेकर के 2018-19 के बीच, 18-19 का जो आंकड़ा है उसको अगर आप देखेंगे तो उस दौरान जो एमएसपी पर खरीद हुई है वो केवल 3 करोड़ 20 लाख किसानों से हुई है, और गेहूं खरीद तो केवल 1 करोड़ 27 लाख किसानों से हुई है। इसके तुलना में जो बाकी फसलें थी वो बिल्कुल नगण्य रही, और बहुत बड़ा अभियान चलाने के बाद भी केवल दालों की खरीद उस समय थोड़ा सा हुई थी जब दालें 200 रुपये किलो तक पहुंच गई थी। उसके बाद फिर दाल किसान जो है मारे फिर रहे हैं, और दालों की खरीद अभी तो आपने देखा होगा कि दालों के लिए तो ये भी हो गया कि सरकार ने ये कर दिया कि आयात का फैसला ले लिया, उसके बाद दालों के दाम गिर गए। और बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सरसों के तेल के दाम बढ़ गए हैं, वो इसलिए कि बड़ा भारी एमएसपी पर अगर आप देखेंगे तो चाहे जो फसलें हैं जो उनके खरीद का बहुत ही धान गेहूं को छोड़ करके निराशाजनक स्थिति है। और जबकि कोविड के पीरियड में अगर आपने देखा ही होगा, सारे लोग कह रहे हैं कि खेती ही मुख्य सहारा बनी है, और अभी भी पिछले साल की तुलना में अगर आप देखेंगे तो 2020-21 का जो तीसरा अग्रिम अनुमान जारी हुआ है वो ये बता रहा है कि जो हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, यानी खाद्यान्न का जो उत्पादन है, वो रिकॉर्ड जो है 30.54 करोड़ टन से अधिक होने जा रहा है। और सबका रिकॉर्ड है, धान का, गेहूं का, ये सब एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो इस सवाल है कि इस आंदोलन के बाद भी, किसानों के और बहुत सारे समीकरणों के बाद भी, अगर किसानों ने लगातार जो है अपनी भूमिका को बेहतरीन तरीके से निर्वहन किया है, और उन्होंने जो है देश के अनाज भंडार को भरा है, जिसके आधार पर सरकार लगातार अगर आप देखेंगे तो पिछले कोविड काल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी फिर एक अनाउंस किया है कि जो नवंबर महीने तक, नवंबर 2021 तक 81 करोड़ लोगों को अनाज देगी, मुफ्त में अनाज देगी। उसका सारा जो धन है वो भारत सरकार बियर करेगी, और जो बियर क्या करेगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, जो अनाज की लागत है वो बियर करेगी। उसके अलावा जो कमीशन है डीलरों का वो भी भारत सरकार बियर करेगी। तो सवाल यह है कि जब इस तरीके की स्थितियां हैं तो आंदोलन तो कौन चला रहा है? आंदोलन चला रहे हैं जो प्रमुख 3 राज्य हैं, जहां जो हरित क्रांति वाले राज्य हैं उनके किसान हैं, लेकिन ये दायरा बढ़ गया है। और यही जो सबसे ज़्यादा गेहूं और धान जिनकी एमएसपी पे बिक्री हो रही, वही ये मांग कर रहा है कि इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि देश में कहीं भी एमएसपी से नीचे न बिके। तो कुल मिलाकर के इनकी ओर से जो ये आंदोलन चल रहा है, ये इस मुद्दे पर तूल पकड़ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो एमएसपी है, एमएसपी पर इस बात की तो गारंटी होनी ही चाहिए कि किसान
अगर एमआरपी की एक व्यवस्था है जिसके तहत आप उससे नीचे पर कोई सामान उसका वो नहीं खरीदता है और वो थोक भाव में खरीदता है, मैंने वो थोक भाव में अपने सामानों को बेचता है और खुदरा में बाकी सामानों को खरीदता है और लगातार किसी की जो लागत है, खेती की लागत है वो बढ़ रही है, महंगाई का असर उसके पूरे उस पर है, तो निश्चित तौर पर जो अगर सरकार खुद नहीं खरीद सकती तो इस बात की गारंटी देने में कोई बुराई नहीं है कि जो भी खरीदे, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर खरीद रहे हों, कॉरपोरेट्स खरीद रहे हों, जो भी खरीद रहे हैं वो कम से कम इस बात की गारंटी दें कि एमएसपी से नीचे नहीं बिकना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि कई ऐसी फसलें हैं जो कि मारी मारी फिरती हैं, एक साल ठीक ठाक दाम किसान को मिल गया तो 2 साल फेंकना पड़ता है, उनको भी अलग अलग राज्यों के समीकरणों को देखते हुए एमएसपी के दायरे में लाने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट्री कमेटियां लगातार इसकी सिफारिश कर चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर खेती को बचाना है, किसानों की आय को दोगुना करना है, तो सरकार को इस पहलू पर निश्चित तौर पर बेबाकी के साथ, बारीकी के साथ बहुत सोचने विचारने की ज़रूरत है और मंडियों के तंत्र को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप पिछले बार की तुलना देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अभी भी जो छोटे और मझोले किसान हैं बहुत कम एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक, आगे किसी और ख़ास एपिसोड पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।